शहर की सरकार का सफर आज वार्ड नंबर 32 से शुरू करते हैं। फरीदाबाद विधानसभा में आता है और ये अजरौंदा गांव है। तमाम जो नए वादे किए जा रहे हैं, पोस्टर बैनर्स आप देख सकते हैं कि हम अगर पार्षद बनेंगे तो ये काम कर सकते हैं, वो काम करेंगे। लेकिन मौजूदा हालत क्या है ये देखना भी बहुत जरूरी है कि मौजूदा नगर निगम कितना कामयाब हुआ है या फेल हुआ है। अजरौंदा गांव है, वार्ड नंबर 32 में आता है। फरीदाबाद मंत्री भी हैं इस फरीदाबाद विधानसभा सीट से, उसके अंतर्गत आता है। और ये गलियों की जो हालत है इसको लेकर भी कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे। और कहा जा रहा है कि नए वादे तो आपके बाद में देखें, लेकिन मौजूदा जो हालत है उसकी और किसका ध्यान जाएगा नहीं जाएगा। तालाब सा मिनी तालाब आपको बना नजर आएगा और ये पानी नॉर्मल पानी नहीं, सीवर का बेहद ही गंदा पानी है। इसी के बीच ही अजरौंदा वासियों को निकलना पड़ता है। और ये इस तरह की जो तमाम समस्याएं हैं वो नगर निगम पर सवाल उठाती हैं, मौजूदा प्रशासन पर सवाल उठाती हैं और जिस तरह से कार्य प्रणाली रही है उस पर सवाल उठाती हैं कि इस तरह की छोटे छोटे मिनी तालाब अगर गांवों के बीच में बन जाएंगे तो किस चीज पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर भरोसा करें। क्योंकि मौजूदा हालत ऐसी कहती है कि लगातार फेलियर का नतीजा है कि बेहद ही गंदगी वाली जगह में ये बच्चा देखिए आप किस तरह से सीवर के पानी में से निकल कर जा रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं वार्ड नंबर 32 से और पूछते हैं कि अब नगर निगम के कैंडिडेट तमाम उनके पास पहुंचेंगे तो क्या उनके मुद्दे होने वाले हैं। अजरौंदा के कुछ गांव के लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नगर निगम के अगले चुनाव होने वाले हैं लेकिन जो मौजूदा हालत दिख रही है, सीवर का पानी है, बहुत ही गंदा पानी है। क्या बात करें, अब आप ही शुरुआत कीजिए कि क्या बात करें और क्या समस्या है। अगले जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे क्या सवाल रखेंगे आप लोग। देखिए, अजरौंदा समस्याओं की गढ़ बन चुका है। अजरौंदा जो यहाँ का प्राचीन गांव है, ऐतिहासिक गांव है, आज वो स्लम विंग में बदल चुका है और उसकी हालत स्लम से भी बदतर हो चुकी है। यहाँ के सीवर की समस्या सबसे भयंकर समस्या है, यहाँ की नाली की समस्या सबसे भयंकर समस्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी सड़कों पे पानी भरा हुआ है, पिछले 8 दिन से ये पानी भरा हुआ है। कोई इस बात को सुनने को राजी नहीं। पार्षद के कैंडिडेट सारे चुनाव लड़ते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सब जो है, लेकिन यहाँ इस गांव की सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है। अब जो नगर निगम के चुनाव के तमाम कैंडिडेट आ रहे हैं, इस तरह की सफाई व्यवस्था हम देख रहे हैं, बेहद ही गंदा पानी है। आप कैंडिडेट से क्या कह रहे हैं या फिर उनके कौन से ऐसे वादे हैं जिन पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि मौजूदा हालत तो बहुत खराब दिख रही है। मौजूदा हालत आपके सामने आपने देख लिया है। पिछले बार पार्षद चुना था 100 मल्होत्रा, 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए उसने यहाँ के। अब हमारे एमएलए साहब है, उनको पूरा सपोर्ट किया था, वो भी 2.5 साल से यहाँ के कोई दर्शन नहीं दे रहे हैं। उनके ऑफिस में जाते हैं, कंप्लेंट लिख कर। इस गांव के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है सबसे बड़ा, वार्ड नंबर 32 का, क्योंकि एक ही गांव लगता है ना शायद वार्ड नंबर 32 में। एक ही गाँव है। क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के लिए। हमारा मुद्दा ये है, हम ये लोगों को भी अपने लोगों के तभी एक कैंडिडेट बनाओ यहाँ में जो काम हो जाए, क्योंकि बाहर वाला कोई कैंडिडेट यहाँ सुनता कोई नहीं। चाहे 100 मल्होत्रा हो चाहे कोई और आ जाए, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ कोई क्या कहेंगे, क्या कौन सा ऐसा मुद्दा है लोगों का जो अपील कर रहा है, या आपको लग रहा है कि भाई हाँ उस पर भरोसा करेंगे तो शायद गांव की हालत ठीक हो सकती है। अगर गांव का ही कोई कैंडिडेट जीत जाए तो शायद गांव की थोड़ी बहुत कर सकता है। तो समीकरण क्या कहलाता है इसमें, तो सेक्टर भी आते हैं, 14-15 पॉश एरिया है और कैंडिडेट भी मेरे ख्याल से बीजेपी का जो टिकट है वो मनमोहन गर्ग के पास है। वो तो एक उद्योगपति है जो कभी घर से बाहर निकला भी नहीं है आज तक, उसे कोई जानता भी नहीं है। उसको तो जबरदस्ती मंत्री ने अपनी बिरादरी का करके टिकट दे दिया है। अजरौंदा गांव का ये हाल है कि लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उद्योगपति कह रहे हैं कि बीजेपी से जिनको टिकट मिला है उन पर कैसे भरोसा करें, क्या गांव की तरफ लौटेंगे। अब जनता तय करेगी कि आखिर इस तरह की समस्याओं के बाद किस पर भरोसा जताना है और किसको नकारना है। फरीदाबाद शहर के बाद अब रुख कर लेते हैं बड़कल विधानसभा की ओर। मुख्य संसदीय सचिव हैं सीमा तिरका, यहां से मौजूदा विधायक 10 वार्ड आते हैं और कहा जा रहा है कि यहां सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि चंद्र भाटिया, एसी चौधरी, महेंद्र प्रताप जैसे तमाम दिग्गज नेता हैं फरीदाबाद के, जो पूर्व सरकार में रहे हैं, मंत्री लेवल तक भी पद रहा है उनका, वो चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को सबसे ज्यादा और रुक करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि बड़कल विधानसभा के जो तमाम वार्ड हैं वहां किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़कल विधानसभा के वार्ड नंबर 19 में पहुंचे हैं और यहां जो मैं बता रहा था लगातार आपको कि भाई कांग्रेस ने भी जान फूंक रखी है, लेकिन इनेलो भी मैदान में उतर चुकी है। अरविंद भारद्वाज हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं इनेलो के। अरविंद, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और जिस तरह से मुकाबले की हम बात कर रहे हैं लगातार कि बड़कल में सबसे ज्यादा जान फूंक रखी है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी ने तो अपनी टिकट पे लड़ाई रहे हैं, आप लोगों का स्टैंड क्या है पहले तो इस इलेक्शन में, ये मुझे क्लियर कीजिए।
ये फरीदाबाद जो नगर निगम का चुनाव है, ये फरीदाबाद के लिए बहुत अहम है, क्योंकि फरीदाबाद बहुत पुराना शहर है, परंतु आज भी वो विकास के लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ पर लगभग 2-2.25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। इन्होंने अभी 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब आपने 2 साल में क्या किया, पहले आपको ये भी मैं एक छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि फरीदाबाद अहम था, तो पार्टी ने ये फैसला क्यों नहीं लिया कि भाई चुनाव चिन्ह पे लड़ाया जाए? नहीं, हम आज तक कभी भी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े। फिर दूसरा ये ना, भाईचारे का चुनाव है, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, हम नहीं चाहते थे कि आपस में भाईचारा खराब हो। ठीक है, और उसके लिए फिर आप प्रचार के लिए निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं? पार्टी की तरफ से क्या आदेश है? और आपको मैं देख पा रहा हूँ कि वार्ड नंबर 19 में आप प्रचार कर रहे हैं। जी, पार्टी के जो हमारे साथी लड़ रहे हैं चुनाव में, उनकी हम मदद कर रहे हैं। हमारे बहुत से लोग लड़ रहे हैं और ज्यादातर सभी सीटों पर हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो उनके मदद कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर। जैसे आपने कहा कि ठीक है भाई, चुनाव चिन्ह पे पार्टी का फैसला था कि नहीं लड़वाना है हमको, ओवरऑल इस वार्ड में अगर बात कर रहे हैं कि आप प्रचार तो कर रहे हैं, ओवरऑल 40 वार्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या सिनारियो है? कितने पदाधिकारी आप लोग के खड़े हैं? क्योंकि ये तीसरी बड़ी पार्टी है और जिस तरह से लगातार हरियाणा में असर है और फरीदाबाद में भी रही है, तो ये जनता जानना चाहती है कि इनेलो के कितने लोग मैदान में उतरे हुए हैं, कितने लोग को आप खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं या कितने लोगों को पीछे समर्थन कर रहे हैं? हरियाणा में तीसरी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है हमारी इंडियन नेशनल लोकदल। और फरीदाबाद की अगर हम बात करें, सभी 40 की 40 पर हम समर्थन दे रहे हैं किसी न किसी प्रत्याशी को जो अच्छा है, मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो हराने का दम रखता हो, हम उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और उनकी नीतियों के जनता खिलाफ है, इसलिए जो भी निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं और मजबूत हैं, अच्छी छवि के हैं, हम उन्हें मदद कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। एक जो जानकारी हमें है कि लगातार हम देख रहे हैं कि शहर की सरकार में किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है। कहा जा रहा है कि सबसे कड़ा मुकाबला अगर बीजेपी को मिल रहा है तो बड़कल विधानसभा में 10 वार्ड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार उन लोगों को बनानी जैसा कि उनका दावा है, वो हालांकि जनता तय करेगी किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है। तो कांग्रेस का भी बहुत, यहाँ देखे महेंद्र प्रताप के पोस्टर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व सीएम है उनके भी पोस्टर देखे हैं, और INLD। तो कहा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा घेराबंदी अगर बीजेपी की कहीं हो रही है तो इन 10 वार्ड में हो रही है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़खल में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर पोजीशन में है। ज्यादातर यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो हम समर्थित हैं हमारे, वो जीत के आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 40 वार्ड हैं फरीदाबाद में, जिनमें से मुझे उम्मीद है पूरी कि 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। 10 से नीचे रहेंगी इनकी सीटें। इनका जो घमंड है वो इनको पता चल जाएगा 8 तारीख को। लाभ लश्कर उतार दिए, ठीक है, आपका भी दावा है, आपकी पार्टी की तरफ से हमने उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको दिखाएंगे भी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता उतार दिए हैं प्रचार में, चाहे विपुल गोयल की आप बात करें, कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, कविता जैन आ रही हैं, तो उनका दावा है कि भाई हम तो प्रदेश अध्यक्ष खुद होके गए हैं 2 बार। इतनी ताकत लगाने के बाद भी आप जो कह रहे हो कि भाई नहीं 2.5 का आंकड़ा छू पाएंगे, लग रहा है पॉसिबल? ये जो ताकत लगाई जा रही है, यही हमें समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ एक नगर निगम के चुनाव में प्रचार करके गए हैं। कविता जैन जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आई हैं, विपुल गोयल खुद गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। वरना अगर उन्होंने विकास किया होता तो उन्हें गली गली जाने की जरूरत नहीं थी, लोग अपने आप उन्हें वोट देते, परंतु उन्होंने विकास ही नहीं किया, इसलिए वो घबरा रहे हैं और वो खुद एक एक घर जा जाकर दबाव बना रहे हैं प्रत्याशियों पर और लोगों पर कि वो उनके फेवर में वोट डालें। जब रिजल्ट आएगा तो आपके मैं कितने गिन पाऊंगा कि किस तरह से आपका दावा है कि भाई, और पता कैसे चलेगा कि भाई आपके थे नहीं थे? पदाधिकारी कितने हैं, नंबर में बात कीजिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि उसके 8 तारीख के बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ऑन रिकॉर्ड आपके कितने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस चुनाव में उतरे हुए हैं इनेलो के? हमने इसमें समर्थन तो 40 की 40 सीटों पर सभी जगह दिया है, जिनमें से 25 तो हमारे ऐसे हैं जो हमारे ऑफिस बियरर्स हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल 25 हमारे प्रत्याशी हैं जो हमारे पदाधिकारी भी हैं, आम कार्यकर्ता नहीं, बड़े पदों पर हैं हमारी पार्टी के। और मुझे पूरा भरोसा है, आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमारे जीत कराएंगे। धनकर साहब, मुझे एक चीज बताइए कि भाई जब इतना खुला समर्थन है आपको, तो किसी भी बड़े नेता का आपने पोस्टर नहीं लगाया? अपने जो चुनाव प्रचार के तमाम होर्डिंग है, पोस्टर्स हैं, क्यों नहीं लगाया? क्या मना किया गया? नहीं, पहले पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम सिर्फ समर्थन देंगे। उसके बाद जो है ना, इन्होंने इसी वार्ड में मैं देख रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेके महेंद्र प्रताप से लेके तमाम लोग हैं। ये लोकल चुनाव है, इसमें जो ना बड़े नेताओं धनकर साहब मैं नेताओं को इन्वॉल्व करना जनता के साथ इजाजत नहीं है क्या चौटाला साहब का पोस्टर लगाने की, अभय चौटाला जी का, दुष्यंत जी का? अरविंद जी ने अभी बताया है कि आप जो है ना वो काम कीजिए, पोस्टर वगैरह लगा दीजिए, आगे से हमारा काम शुरू। ये सवाल लाजमी बनता है कि नहीं बनता है भाई? कांग्रेस, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये मैंने आपको पहले बताया, ये पंचायती चुनाव है,
आम आदमी का गली आपने एक सेकंड मैं आपका जवाब ले लूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये भी देखा होगा, हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी या दुष्यंत जी इस चुनाव में नहीं आए प्रचार करने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा आपसी भाई, कई वार्डों में ये हो रहा है कि हमारे अपने ही पार्टी के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमने उन्हें भी नहीं रोका क्योंकि हमने सिंबल नहीं देना था, तो एक तो खड़ा नहीं करना था। हमने लगाना अलाउड है कि नहीं है फोटो? अलाउड में मना नहीं है, परंतु ये जरूर हमारी पार्टी की तरफ से एक हमने आपसी निर्णय लिया जिले स्तर के नेताओं ने कि हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे, हम उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम व्यक्तिगत इस चुनाव को लड़ेंगे, चाहे हार हो या जीत हो। ये हमारी अपनी जो जिले की जो कमेटी है, जिले के जो लोग हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा, उसके बेस पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम उनको इस चुनाव में नहीं उतारेंगे, हम उनको इस चुनाव में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत उस लेवल का नेता कोई आएगा भी नहीं फरीदाबाद? नहीं, वो नहीं आएंगे इस चुनाव में, और ये स्थानीय लेवल का कार्यकारिणी आपकी जो है फरीदाबाद की जो कार्यकारिणी है वो आप लोग जो वो आएगी। जिला प्रधान हमारे देवेंद्र चौहान जी, वो खुद इनके वार्ड में होके गए, सभी वार्डों में जा रहे हैं, पूर्व विधायक राजेंद्र बीसला जी जा रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, हम सब जहां हमारे जो करीबी साथी हैं उनकी मदद में हम जा रहे हैं और वो जाएंगे। चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो इनेलो ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि तमाम पदाधिकारी तो हैं, बड़े नेताओं का फोटो अलाउड नहीं है, लेकिन जिला स्तर पे जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनके पास भी पद है वो मदद करेंगे। और चौटाला साहब से लेकर उस फैमिली के जो तमाम बड़े नेता हैं ना इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे, ना ही आपको होर्डिंग्स पे और जो पोस्टर्स हैं उन पर नजर आएंगे। इस वक्त हम बड़कल विधानसभा के वार्ड नंबर 15 में हैं, जहां बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रही हैं सीमा तिरखा जी। और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा घेराबंदी अगर है तो बड़कल में ही है। चंद्र भाटिया और महेंद्र प्रताप के परिवार में से भी लोग खड़े हुए हैं, और इसके अलावा एसी चौधरी भी। तो ये घेराबंदी को तोड़ने के लिए सीमा जी कैसे बात? सीमा जी आपका स्वागत है। एक घेराबंदी की हुई है आपके खिलाफ, तो चंद्र भाटिया साहब हैं, एसी चौधरी साहब हैं और महेंद्र प्रताप जी, दो तीन जो पुराने दिग्गज नेता थे यहाँ के, अब सीमा जी को घेरने के लिए उनके परिवार में से भी 2-3 लोग खड़े हुए हैं। और कहा जा रहा है कि 10 वार्ड में सबसे ज्यादा ताकत अगर अपोजिशन में किसी ने झोंक रखी है तो इन वार्डों में है। देखिए, मुझे तो दोबारा जैसा विधानसभा में मेरे को ऐसे लगता था कि फरीदाबाद में सिर्फ बड़कल विधानसभा ही बनारस बनी थी, ऑल वर्सेस मोदी था बनारस में। तो अब जब निगम के चुनाव हो रहे हैं और निगम के चुनाव में भी यही लग रहा है कि बड़कल विधानसभा दोबारा बनारस बन गई है। और बनारस जो बनी है वो मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि ये जो तीनों पुराने धुरंधर, मैं बोलूँगी कि जो लोग यहाँ से विधायक रह लिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री रह लिए, ये सारे भी आज वार्ड में जगह जगह हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की मजबूती इतनी है कि इन सबको सड़कों पे उतर करके चलना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मजेदार कहानी क्या है कि कांग्रेस जो है बाकी सारे देश में चुनाव चिन्ह पर लड़ती है, और हरियाणा में जब फरीदाबाद की बात होती है तो इनका चुनाव चिन्ह गायब हो जाता है। तो इसमें तो ये पॉइंट भी कहा जा रहा है कि भिवानी में भी आप लोगों ने भी छोड़ दिया, आप लोग भिवानी में क्यों नहीं लड़े? भिवानी में शायद कुछ और बात रही होगी, पर हमारे फरीदाबाद में सन 90 से नगर निगम बना हुआ है, और सन 90 से यहाँ पर 94 से यहाँ पर चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव हो रहा है। पहली मर्तबा बीजेपी ने उगता सूरज वो चुनाव चिन्ह अपने सभी प्रत्याशियों को दिलाया था, और अभी जो है हम लोग पिछले 3 टर्म से ज्यादा हो गए हम लोग कमल के फूल पर लड़ रहे हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। जौन से जो वार्ड है 19 की बात करें, या एक और वार्ड है जहां से एसी चौधरी की पुत्रवधू खड़ी हैं और एक से महेंद्र प्रताप जी के वहां से खड़े हुए हैं। आप करते रहिए, हम आपसे बात करते रहेंगे। तो ये 2-3 वार्ड हैं जहां थोड़ा सा जो एक तरह से मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके परिवार के लोग खड़े हुए हैं। सीमा जी? हाँ जी, उनके एसी चौधरी जी की डॉटर इन लॉ खड़ी हैं, और जनता के मन में एक सीधी सी बात आ रही है कि जनता ये चीज सोच रही है कि अगर विधायक बनेंगे तो इनके परिवार के, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे तो इनके परिवार के। तो ये कांग्रेस के नेता मंत्री कब परिवारवाद से बाहर निकलेंगे? अगर एक व्यक्ति सीएम के स्टेटस का पहुंच जाए, कि जिस व्यक्ति की कद इतना बड़ा हो जाए
कि उसे पार्टी में सीएम बनाने की वो अपनी मांग रखता रहे। तो मैं सोचती हूँ ऐसे में कार्यकर्ता को वजन देना और कार्यकर्ता को मौका देना शायद एक नेता का बड़प्पन की निशानी होती है। अच्छा, वार्ड वाइज अगर हम चलें तो आपको कौन सा लग रहा है कि कौन से वार्ड में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है, और 10 वार्ड का आपका हालचाल क्या है? 5 विधानसभा में चुनाव हो रहा है फरीदाबाद में, और 5 में से 4 में 30 सीटें हैं और इकलौती भटकल में 10 सीटें हैं। 1/4 फरीदाबाद भटकल से लड़ रहा है। और क्योंकि एसी चौधरी जी भी कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर है, महेंद्र प्रताप जी भी कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये दोनों जो हैं मिलजुल करके अभी फिर बच्चों के साथ भी जोर आजमाइश करने के लिए उतरे हुए हैं। चंद्र भाटिया साहब भी समर्थन में उतर गए हैं। किसी वार्ड में एसी चौधरी साहब का समर्थन कर रहे हैं कि पुराना कोई एहसान उतारना है। वो ऐसे ही ये आपस में भाई भाई एक दूसरे पर एहसान चढ़ाते रहते हैं और उतारते रहते हैं, लेकिन निर्णायक फैसला जो है वो जनता जनार्दन का होता है। परिकल्पना जो एक तरह से आप लोगों ने किया है अपना घोषणा पत्र की तरह ही, इसमें तमाम चीजें तो गिनवाई कि भाई लाइटों की व्यवस्था होगी, अंडर लाइट करेंगे, बिजली के तारों का, लेकिन मैम ये कहीं से निकल कर नहीं आ रहा है कि भाई एमसीएफ की जो कमाई का मुद्दा रहता है कि इतना पैसा ही नहीं होता कि काम कर पाए, इस और भी थोड़ा सा ध्यान देते या थोड़ा सोर्स बताते कि ये फील्ड में हम उतर के एमसीएफ का थोड़ा सा कमाई बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हैरानी होगी कि 50 वर्ष हरियाणा अपने मनाने जा रहा है स्वर्ण जयंती, और इस स्वर्ण जयंती हरियाणा में जो पहला नगर निगम बना वो फरीदाबाद ही था, और पिछली सरकारें जो रही ये उनके किए हुए काम है जिनका हम खमजाना भुगत रहे हैं। अगर पिछले वाले पैसा ब्याज पे चढ़ा के जाते तो हम उसके ब्याज से विकास करा रहे होते, लेकिन पिछले वाले उधार इतना चढ़ा के गए कि हमें आप लोगों के पास रोड मैप क्या है? हाँ, मैं अपना रोड मैप ही बता रही हूँ, क्योंकि हमें पिछले वालों के गड्ढे तो पहले भरने पड़ेंगे, तभी तो हम मूलधन पर आएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है, आज फरीदाबाद में लगभग 800 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य चल रहे हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर विधानसभा में रैली करके और सैंक्शन करके दे करके गए हैं हमें, और वो सारे विकास कार्य जनता को दिखाई दे रहे हैं। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर की विकास कार्य ना हो रहा हो। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले, कांग्रेस वालों से बात करो, एनएलडी वालों से बात करो कि भाई आपने टिकट दे दिया, आपकी ऊपर से लेके नीचे तक सरकार है, तो सीमा जी को, विपुल जी को और कृष्णपाल जी को इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? या टिकट का वजन नहीं लग रहा है आप लोगों को? इतनी मेहनत का मतलब है कि आप लोग को डाउट लग रहा है, ये आपके अपोजिशन वाले कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में नेतृत्व जो है वो जनता और संगठन के हाथ होता है। सत्ता नाम की कोई बीजेपी में चीज नहीं है, बीजेपी में सेवा है। जब बीजेपी के भारत में सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनाए। बीजेपी की मानसिकता अगर हमने देखनी हो तो ये वही पार्टी है जिसका प्रधानमंत्री जब संसद में प्रवेश करता है पहली बारी और वो उसकी दहलीज को नतमस्तक होता है। क्या इतने बड़े 70 साल के भारत में के इतिहास में क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला? और मैं इससे ऊपर भी बात करती हूँ कि अगर सीमा त्रिखा भी गली में घूम रही है तो बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है। ऐसा नहीं है कि भैया चुनाव आ गया तुम सारे जने दंगल करो और दंगल में से जो बच जाए वो हमारी गोदी में आ जाए। नहीं, ये कांग्रेस की रीति नीति है। बीजेपी की रीति नीति ये है कि वो संगठन को बिठाती है और संगठन में से पूछती है, हाँ जी ये वार्ड है, कौन कौन लड़ना चाहता है, आप अपना आवेदन दें। आवेदन कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, उसकी मदद में सब कूद पड़ते हैं, सब कूद पड़ते हैं, सब इकट्ठा चलते हैं परिवार में। हाँ, एक बात होती है कि जब 4 लोग टिकट मांगने वाले होते हैं तो 3 को तो नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा रहेगा भी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में कार्यकर्ता का मान एक चुने हुए नुमाइंदे से ऊपर है। सीमा जी का आखिरी सवाल, 10 वार्ड में से कितने का ऑन रिकॉर्ड आप करना चाहेंगे कि भाई हाँ बीजेपी का कमल यहाँ खिल सकता है? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि लगभग 8 वार्ड में हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं और जो 2 वार्ड है वो हम कंटेस्ट में हैं। कौन कौन से 2 वार्ड? मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं अगर यहाँ आपको बताऊं अभी कि कौन कौन से 2 वार्ड हैं वो आप चेक करें। चौधरी वाला होगा, एक उनके महेंद्र प्रताप के राकेश बढ़ाना वाला होगा। जब मैं कंटेस्ट में कह रही हूँ तो मैं उसको पीछे नहीं कह रही हूँ। हम यूँ कह सकते हैं कि हम उन वार्ड में 100 में से 52 नंबर पे 53 नंबर पर हैं। लेकिन मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दे सकती हूँ कि भटकल विधानसभा और फरीदाबाद पूरा एक रिकॉर्ड बनाएगा इस बारी।
ये जो आप हमारी विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं, इसमें से हम 10 में से 10 सीटें ला करके, अभी 8 से 10 हो गई। नहीं, मैंने कंटेस्ट बोला, हार तो नहीं कहीं बोला, मैंने तो कंटेस्ट कहा, कमजोर भी नहीं कहा। और ये रिकॉर्ड है। हाँ, 8 तारीख को मुलाकात दोबारा होगी। बिल्कुल, मैं दोबारा मुलाकात करूंगी आपके साथ और आप मेरे को जरूर मिलने आइएगा। और 10 में से 10 सीटें आएंगी भटकल विधानसभा की। ये जनता जो है ये सब जानती है। ये एक बड़ी बात है। सीमा त्रिखा जी साफ साफ बोल रही हैं कि तमाम जो घेरने की कोशिश की जा रही है उससे परेशानी की बात नहीं है। 2 वार्ड में फाइट जरूर है, लेकिन सीमा जी का दावा है कि 10 के 10 वार्ड में कमल खिलेगा और 8 जनवरी को वो हमसे इसी रिकॉर्ड के साथ, इसी दावे के साथ दोबारा बातचीत करेंगे। ठीक कहा ना? बिल्कुल, पक्के तौर पे। कैमरामैन अरुण के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद।